जिस्म तो हर कोई फुला लेता है, वजन उठा करके, ग़िज़ाएं खा करके, कैल्शियम की गोलियां खा करके। जाहिर में तो मोटा तगड़ा तंदुरुस्त हर कोई हो जाता है। दिमाग को तंदुरुस्त रखना, अक्ल को मजबूत करना और ज़हनी तौर पर इंसान का जवान रहना, ये बड़ी चीज होती है। आपको मालूम है जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? क्यों होता है भाई? अपने जिस्म की वजह से। जिस्म में तो उससे ज्यादा बड़ा तंदुरुस्त तो हाथी होता है। अपने बड़े बड़े दांतों की वजह से। दांत तो उससे बड़े बड़े हाथी क्यों होते हैं कि अगर एक मर्तबा मारे शेर को ना तो आर से पार हो जाए, और सिर्फ एक पैर रख दे तो शेर की हड्डी पसली टूट जाए। और अगर कद की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो उससे ज्यादा लंबा तो जिराफ होता है, ऊंट होता है। लेकिन ये सारे जानवर जंगल का राजा नहीं बन पाते हैं। जंगल का बादशाह और शहंशाह सिर्फ शेर ही होता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो जानवर हैं ना, वो कभी ये सोचते ही नहीं हैं कि हमें शेर का शिकार करना है, हमें भी शेर पे हमला करना चाहिए। वो कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन शेर जब किसी हाथी को देखता, अगरचे वो बहुत मोटा चौड़ा तंदुरुस्त होता है, बहुत बड़े जिस्म का होता है, लेकिन अगर वो हाथी को देख लेना तो अंदर ही अंदर उसके मन में लावे फूटने लग जाते हैं। बढ़िया लंच आ रहा है मेरे लिए, जबरदस्त नाश्ता। और यही उसकी ये मानसिकता होती, यही सोच होती है। ज़हनी तौर पर उसका मजबूत होना, यही चीज उसको जंगल का बादशाह बनाती है, राजा बनाती है। अक्सर हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा, सयाहों ने बहुत सारे वीडियोस बना करके यूट्यूब वगैरह पे डाले हैं कि अगर जंगल के बाकी जानवर भी कभी जब हमला करने की सोच लेते हैं ना, तो शेर भी उनके हमले से डर करके भागता हुआ गीदड़ की तरह नजर आता है, भीगी बिल्ली बन जाता है। कई एक वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं कि भैंसों ने जब ठान लिया कि शेर को मारना है तो भैंसों के सामने शेर कमजोर पड़ गया और उन्होंने एक लत्ती मारी और शेर फुटबॉल की तरह दूर जाकर के गिरा, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जब उन्होंने हिम्मत की, जब ज़हनी तौर पर मजबूत हुए, उनका दिल मजबूत हुआ और उन्होंने हमला की जब ठान लिया ना, तो शेर उनके लिए भीगी बिल्ली बन गया। लेकिन इंसान जब अंदर से ही डरा हो, अंदर से खौफजदा हो, पहले ही से वो अधमरा हो, तो फिर कहते हैं फिर उसके लिए गली का कुत्ता भी शेर हो जाता है। अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूं, आप सिर्फ ज़हनी तौर पे मजबूत हो जाइए। आपको मैं कहानी सुनाता हूं। दो भाई थे, वो दोनों भाई एक मर्तबा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। एक भाई पेड़ पे चढ़ करके लकड़ी काट रहा था, दूसरा भाई नीचे लकड़ियां चुन रहा था। नीचे जो भाई लकड़ियां चुन रहा था, अचानक उसको रफ़े हाजत की ज़रूरत हुई, तो पेशाब पाखाना करने के लिए वो झाड़ियों में गया। वहाँ बैठ करके वो टॉयलेट कर रहा था। अचानक पीछे से शेर ने उस पर हमला कर दिया। भाई ने चीख मारी, शोर मचाया। दूसरे भाई ने उसकी आवाज़ सुनी, वो पेड़ से जल्दी से उतरा और उसने देखा कि शेर ने मेरे भाई पे हमला कर दिया है। तो उसने ना आओ देखा ना ताओ, जाकर के फौरन पीछे से उसने शेर की कमर को पकड़ा और उसको खींच करके पूरी ताकत से दूर फेंका। अब जब शेर की कमर पड़ करके उसने उठाकर इसको दूर फेंका ना, तो शेर भी खौफजदा हो गया और फौरन वो उठ करके वहां से जल्दी से भागा। वो सोचने लगा, भाई ये कौन सी मुसीबत है? जंगल का राजा तो मैं हूं, मैं सब पे हमला करता हूं, ये कौन सी मुसीबत आ गई जिसने मेरी कमर पकड़ लिया और मुझे उठा करके फेंक दिया? तो वो इससे इतना खौफजदा हुआ, इतना घबराया कि उसने पलट करके फिर इन दोनों भाइयों को देखा भी नहीं और वो दुम दबा करके भाग गया। मेरे भाई, अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, आप सिर्फ ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाइए और जो आप पे हमला करने आए और जो अपने आप को बड़ा शेर कहता हो, चाहे वो जंगल का शेर हो या किसी और शोबे का शेर हो, आप सिर्फ उससे मुकाबला करने की ठान लीजिए और उस पर हमला करने की सोच लीजिए। खुदा की कसम, कोई भी शेर हो आपके सामने से दुम दबा करके भागेगा और वो भीगी बिल्ली बनेगा।
ये गली के कुत्ते जो शेर बने हुए हैं, क्योंकि हम जहनी तौर पे कमजोर हो गए, हम पहले से डरे सहमे रहते हैं, खौफजदा रहते हैं कि अब अगर मेरे सामने 2-4 कुत्तों की भीड़ आ गई है तो अब हमें बचना नहीं है, अब ये तो हमें मार डालेंगे। ओ भाई, जब तुम्हें पता है कि ये मार डालेंगे और तुझे मरना ही है तो क्यों तू सिर्फ तन्हा मर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गुंडागर्दी कीजिए और आप किसी को मारिए, किसी का खून खराबा कीजिए, लेकिन जब आप पे हमला हो रहा है तो सेल्फ डिफेंस की इजाजत तो हमारा दस्तूर भी हमें देता है ना, हमारा कानून भी हमें कहता है ना। तो जब आप पे हमला हो रहा है तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए जब कोई गली का कुत्ता शेर बन करके आए, तुम्हारे सामने गुर्राए, उस पे ऐसा हमला करो, मैं कहता हूं कुछ ना कर पाओ ना तो ऐसा दांत गाड़ो कि 5 किलो गोश्त निकाल करके ही दम लो। सारे कुत्ते छुपे छुपे फिरेंगे, तुम्हारे सामने आने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी। ज़हनी तौर पे हमें आपको मजबूत बनना चाहिए। और देखो जहन की ताकत, ये जो दिमाग है ना, छोटा सा दिमाग, यही इंसान को इंसान बनाता है। और ये दुनिया का कहते हैं 0 से हीरो तक का सफर इस दिमाग के जरिए से होता है। आपने नाम सुना होगा होंडा, ये जो हीरो होंडा गाड़ी हम लोग चलाते हैं, होंडा। कहा जाता है कि होंडा ना, ये इंसान था, छोटा सा, छोटे कद का, बहरूपिया, बौना आदमी, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटे कद का आदमी। ये सोचता रहता था कि यार मैं, मतलब गोलियां भी मारते थे, इसका मजाक भी उड़ाते थे। ये सोचता कि मैं क्या करूंगा, मेरे लिए कौन सा काम, ना कोई मुझे नौकरी पे रखता है, देखने में भी खूबसूरत नहीं लगता हूं, तो मेरे जिंदगी मेरी कैसे चलेगी। एक दिन बाजार से ये गुजर रहा था, अचानक इसने देखा ना कि वो जो मैकेनिक होता नहीं है, वो गाड़ियों के नीचे घुस करके नट बोल्ट कसता है, तो इसने देखा कि एक मैकेनिक बंदा है, वो अंदर गाड़ी के घुस करके कुछ काम कर रहा है। इसने उस बंदे को देखा ना, फौरन उसके दिमाग की बत्ती जली और कहा यार मैं क्यों इतना परेशान होता हूं यार, ये जो गाड़ी के अंदर घुस करके काम करना है ना, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। मेरा कद छोटा है, हाथ पैर छोटे हैं, ये बड़ा बंदा घुसता है लंबा चौड़ा, तो इसको बड़ी दिक्कत होती है, मैं घुसूंगा तो बड़ी आसानी से ये काम कर लूंगा। अब ये दूसरे दिन उस मैकेनिकल के पास गया और उसने बात की, कहा भाई आप ये जो काम करते हो गाड़ियों के अंदर घुस करके, तो आपको शायद दिक्कत होगी, लेकिन ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं, लिहाजा आप मुझे काम दीजिए, अपने यहाँ रख लीजिए। उसने कहा ठीक है, काम शुरू करो। अब ये बंदा उसके यहाँ काम करने लगा, होंडा। काम करते करते इतना इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया, वो उस्ताद बड़ा खुश हुआ और उसके पास बहुत सारी गाड़ियां आने लगी, काम बढ़ने लगा। अब इसका भी बड़ा नाम होने लगा, तो इसने अपने उस उस्ताद से इजाज़त मांगी, कहा सर मैं अपनी एक अलग दुकान खोलना चाहता हूँ। तो उस्ताद ने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और इतना मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, तो तुम ऐसा करो, सामने ही मेरे दुकान के सामने ही तुम अपनी दुकान खोल दो। अब इसने, होंडा ने उस्ताद वाली दुकान के सामने अपनी दुकान खोली, लेकिन अब उस्ताद भी पुराना बंदा था और उसका हर तरफ नाम था, सारे कस्टमर उधर ही आते, कहीं दिन भर में 1-2 कोई आ जाता इसके पास गाड़ी लेकर के। तो अब इसने फिर अपने दिमाग से काम लिया, कहा यार कैसे कुछ किया जाए कि मतलब कुछ कस्टमर हमारे पास भी आने लगे हैं। तो अब चूंकि उस्ताद के पास गाड़ियां बहुत होती थी, उसके पास कोई काम करवाने जाता तो उस्ताद कहता भाई आज गाड़ी छोड़ जाओ, कल आकर के ले जाना, तो उसको वक्त ज़्यादा लगता। इसने सोचा कि यार ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट है। अब इसके पास जब बंदा कोई गाड़ी लेकर के आता ना, तो ये कहता भैया अभी 2 घंटे में गाड़ी ले जाओ। तो भाई जिसको काम भी अच्छा हो और फिर टाइम भी कम लगे, तो हर कोई उसी बंदे के पास जाएगा। अब ये जो भी बंदा आता इसका यही कहना होता कि भाई आओ अभी 2 घंटे के बाद गाड़ी ले जाओ। अब इसका काम लोगों ने देखा, वक्त भी कम लग रहा है, तो धीरे 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 वो जो उस्ताद के पास कस्टमर जा रहे थे ना, वो सब इधर कन्वर्ट होने लगे और इसकी दुकान के सामने रश बढ़ने लगा। लेकिन ये है कि इसने अपने उस्ताद का एहतराम, उनसे मिलना जुलना नहीं छोड़ा, वो उनसे बराबर मिलता रहा, अदब एहतराम सब कुछ वही, लेकिन इसका काम बहुत बढ़ता गया। तो इसके उस्ताद ने एक दिन मशवरा दिया कि भैया अब तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया और तुम अब इस छोटे मोटे शहर के नहीं हो,
अब तुम्हें आगे जाना चाहिए। तो कहते हैं ये गालिबन जापान गया, जापान की राजधानी जो टोक्यो है वहां इसने जाकर के अपनी दुकान खोली। अब इसकी जहनी सलाहियत, दिमाग की ताकत, शूर सूझबूझ, इस बिना पर जब इसने अपना काम शुरू किया, कहते हैं ये बौना जिसे दुनिया ताना मारती थी, तंज कसती थी और दुनिया किसी काम का नहीं समझती थी, ये अपनी इस जहनी सलाहियत की वजह से, अक्ल और दिमाग की मजबूती की वजह से दुनिया में इतना कामयाब हुआ कि आज इसके नाम की गाड़ियां गालिबन आपको हर मुल्क, हर शहर में मिल जाएंगी, होंडा कंपनी की गाड़ियां। इसी तरह एक शख्स नेपोलियन बोनापार्ट नाम का गुजरा है। नेपोलियन बोनापार्ट ये वो दुनिया का कामयाब तरीन शख्स है जिसका कहना है कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन नाम की चीज कोई नहीं है। नामुमकिन नाम का शब्द ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में। नेपोलियन बोनापार्ट भी बहुत बौना था, छोटे कद का था, छोटे हाथ पैर, भूंडा सा जिस्म, अजीब सा चेहरा। दुनिया इसे भी तंज ताना कसा करती थी, वही हाल जो होंडा का था। लेकिन नेपोलियन ने अपनी जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके, अपनी अक्ल को इस्तेमाल में ला करके दुनिया में वो तारीख रकम की कि दुनिया आज उसे फातिह आलम के लक़ब से याद करती है, नेपोलियन बोनापार्ट को। इसने मेरे हुजूर की शान में भी कसीदे लिखे हैं, मैंने एक मरतबा उसका जिक्र किया था। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जाहिरी तौर पे मजबूत हो या ना हो, आपका जिस्म तंदुरुस्त हो ना हो, लेकिन इस अक्ल को तंदुरुस्त होना चाहिए। आपको ज़हनी तौर पे मजबूत होना चाहिए। इस अक्ल को इस्तेमाल में लाइए, सूझबूझ से काम लीजिए, हिकमत और बसीरत अपनाइए। और इसके लिए आपको किताबों का मुताला करना पड़ेगा, इल्म से जुड़ना पड़ेगा, अहले इल्म की महफिलों में बैठना पड़ेगा, चोटी के अदीबों को पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपको अपने रब रसूल से वाबस्ता होना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी जहनी सलाहियत मजबूत ही उस वक्त होती है जब हमारा ईमान मजबूत होता है, हमारा यकीन कामिल होता है। इसीलिए कहते हैं बंदे मोमिन वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने सर नहीं झुकाता है। उसका सर कट जाए चलेगा, लेकिन सर सिर्फ झुकेगा तो अल्लाह की बारगाह में झुकेगा। उसका मानना है जो करता मेरा अल्लाह करता है, रिस्क वो देता है, मौत जिंदगी का मालिक वो है, तो हमें दुनिया की चापलूसी क्यों करनी, हम किसी गैर का तलवा क्यों चाटें जब सब कुछ हमारा अल्लाह है। और आप सोचिए वो बंदा कितना मजबूत होता है यार, कि उसके सामने, दुकान के सामने हजारों कस्टमर खड़े हैं, लेकिन चूंकि उसका यकीन है कि रोजी तो मेरा अल्लाह देता है, इसलिए जैसे मस्जिद के मनारों से अल्लाह अकबर की सदा आती है, वो अपनी दुकान का शटर गिराता है, कस्टमर उसके लाइनों में खड़े होते हैं, लेकिन वो अपने अल्लाह की बारगाह की तरफ दौड़ पड़ता है। ईमान मजबूत है भाई, रोजी अल्लाह देता है, वो ज़हनी तौर पे मजबूत इंसान है भाई। ये दो नंबरी करने वाले, बेईमानियां करने वाले, चीटिंगबाजी करने वाले, हेरा फेरी करने वाले, ये पैसे से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम इनको रात में उस वक्त तक नींद नहीं आती है जब तक दरवाजे पे 4-5 बॉडीगार्ड ना खड़े कर दें। अंदर दिल धड़क रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, ना जाने कौन कब आए टपका के चला जाए। इसलिए हमें आपको सही मानों में, अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तंदुरुस्त होना चाहते हैं और सुकून की जिंदगी चाहते हो भाई, सुकून की जिंदगी, अपना ईमान मजबूत करो और दिमाग मजबूत करो, ज़हनी तौर पर अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना बनाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।